बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, देश में रहें परदेश में रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह पाक सबकी कमाइयों में बरकत डाले। इसी तरह रोज़ाना सुबह उठ के ना तो मैं अपना भी, और इस वक्त मेरी बेटी ने मुझे सूट नहीं दिया। दरअसल उठी हूँ तो जिस्म में दर्द हो रही थी। फिर मैंने पैनाडोल खाई है, साथ एलर्जी की दवाई खाई है। एलर्जी का फ़र्क पड़ गया था, दवाई छोड़ी है, 3-4 दिन के बाद फिर वही हो गया है। ये पता नहीं क्या चीज़ ने काट लिया है, कुछ हो गया है। ये भी एक ये भी यहाँ पे भी इतनी से पे एलर्जी हो गई है। लेकिन मैंने अब ये कहा है कि मैंने ज़रूर कोई ना कोई काम करते रहा करना। ये कपड़े रोज़ाना जो से एक है दो हैं सूट, वो मैं तो रोज़ाना ही धो रही हूँ। कल मेरी बेटी ने मुझे नहीं धोने दिया, कह रही थी कि आपकी तबीयत नहीं सही, मौसम ही बहुत ख़राब है। हर दूसरा बंदा यही कह रहा है जिस्म में दर्द हो रही है, बुखार चढ़ रहा है। ना कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं ना कुछ खा रहे हैं। फिर भी मेरी बेटी का के गले में दर्द थी, पहले 2 दिन उसके यही हिस्से में दर्द रही है। दवाई खाई है, उससे आराम आया है। रात को फिर कह रही थी गले में दर्द हो रही है। मेरी भी आवाज़ आपको चेंज लग रही होगी, मेरे भी गले का बहुत बुरा हाल है, गले में बहुत ज़्यादा दर्द है। काफ़ी ज़्यादा पानी पी रहे हैं ताकि ये जो गर्मी वगैरह का मसला है ना, गर्मी की वजह से ये चीज़ जो सी है ना ये सारी स्वेल हो गई है और आवाज़ जो सी है ना अजीब सी निकल रही है। बारिश हो जाएगी तो इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह पाक बारिश कर दे। उस दिन आपके सामने प्याज निकाला है, निकाल के सही करके सारा नया जो सा लेकर आए थे कासिम साहब, वो रखा है। आज उसमें से भी 2 प्याज ख़राब निकल आए हैं। प्याज काट के फ्रीज़र में रखा हुआ था, वो ख़त्म हुआ है। थोड़ा सा रह गया था उसमें से, वो डाला है इसके अंदर। हम लोग ही एक दूसरे के दुश्मन है, किसी और को क्या कहे बंदा। हुकूमत ये नहीं देख रही कि लोग बाहर के मुल्कों में जाके काम करना शुरू हो गए हैं। वो ब्लॉगर जो अच्छा खासा यहाँ पे पैसे कमा रहे थे, मुल्क से बाहर जाते जा रहे हैं। मेरे जी अल्लाह पाक सबको नेकी की हिदायत दे। हम लोग पहले अपने आप को नहीं ना सही करते, हम कहते हैं सामने वाला सही हो जाए। पहले खुद को सही करेंगे तो सामने बाकी सब कुछ भी सही होगा ना। किनको पसंद है बैंगन? काफ़ी दिनों बाद पकाने लगे हैं। 2 दिन हो गए थे, कासिम साहब को कह रही थी, कल भी मैंने कहा आलू बैंगन दे जाएं। आपको पता है आलू मैं बैंगन में खाती नहीं, लेकिन बाकी सब बच्चे खाते हैं, कासिम साहब भी खाते हैं, सिर्फ मैं नहीं खाती बैंगन। अब देखें बच्चों का क्या बनता है। क्या कहते हैं वो चावल पकाने हैं, साथ के रोटी। मैं तो अपने लिए रोटी पकाऊंगी, लीमू नहीं इस्तेमाल करूंगी। लीमू बहुत ज़्यादा महंगे हुए हैं। मुझे पता नहीं कौन बता रहा था 1000 रुपये किलो लीमू, और वो इतने इतने छोटे लीमू हैं, उनमें से रस भी नहीं निकल रहा। ऐसे लीमू मिल रहे हैं बाज़ार से। अब देखें इसमें से कितने ख़राब निकलते हैं। मैं सब्ज़ी बहुत ज़्यादा खाती हूँ। सालन मैंने बनाया होता है ना, मैं सालन बहुत शौक़ से खाती हूँ और ज़्यादा लेके खाती हूँ। सालन ज़्यादा खाना चाहिए। अपने लिए तो मैंने बेटी को कह दिया, उसने आटा कर दिया है,
ये पका के साथ रोटी पकाऊंगी। बैंगन के साथ चावल बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर रोटी खानी है बैंगन के साथ तो उसके साथ लेमन होना चाहिए। लेमन से बहुत मज़ेदार लगते हैं। आप यकीन करें, मैंने एक रोटी खानी है ना बैंगनों के साथ, बैंगन भी मैं ज़्यादा लेती हूँ तो लेमन होता है ना, इतना भरा वो लेमन, मैं एक पूरा या 2 निचोड़ लेती हूँ उसके ऊपर, मुझे बहुत मज़ेदार लगते हैं। अरबी मेरे घर में कोई नहीं खाता। अरबी जो सी है ना, वो ना बच्चे खाते हैं, ना मैं खाती हूँ, ना कासम साहब शौक़ से खाते हैं। पहले बच्चे खाते थे, पता नहीं क्या हुआ अचानक ही छोड़ दिया उन्होंने। उस दिन कासम साहब भी कह रहे थे, कहते बेटा आपकी नानो खट्टी अरबियाँ बनाती थी, बहुत मज़ेदार बनाती थी, आप लोग भी बना। ये मेरी बेटियों ने ना अम्मी से सीखा था खट्टी अरबियाँ बनाने का तरीका सारा। ना मैं अरबियाँ बनाती थी, ना मुझे पसंद थी, तो इन्होंने पता नहीं क्यों छोड़ दिया। समझ से बाहर है बात। जो चीज़ फ़ायदा देती है वो चीज़ बच्चे छोड़ देते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ फ़ायदा देती है, मैं अगर नहीं खाती तो मैं अपने बच्चों को आदत डालूँ कि वो किसी तरह खाएं। लेकिन बच्चों ने खाते खाते छोड़ दिया, और वो भी अम्मी की तरफ ही बनी थी ना, तो उन्होंने चेक की तो उनको बड़ी पसंद आई थी। तो इन्होंने फिर, मेरी बेटी ने फिर अम्मी से सीखा, कहती नानू मुझे सिखा दें। मेरी अम्मी के लिए दुआ कर दिया करें, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह सबके माँ बाप को का साया उनके सर पे सलामत रखे। जिनके माँ बाप बीमार हैं, अल्लाह पाक उन सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मुझे पानी देना बेटा इसमें डालने के लिए। मसाला भून के मैंने बैंगन बीच में डाल लिए थे और सिर्फ 10 मिनट दिए हैं। ये देखें बैंगन खुद ब खुद मिक्स होते जा रहे हैं। लें जी, बैंगन आपके सामने देख लें, बिल्कुल मैश हो गए। ख़राब निकले बीच में से, इतने ज़्यादा ख़राब नहीं निकले जितने मैं कह रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आलू डाल के ना 5 मिनट के लिए, तकरीबन 2-3 मिनट के लिए विसल जो सी है ना इसकी चलाऊँगी। पानी इसके अंदर है, आपने देख लिया, ये देखें। साथ में इसके अंदर डालूँगी 2 हरी मिर्चें। मैंने अपने पास पानी इसलिए रखा होता है कि मुझे फिर परेशानी होती है, बार बार मुझे बच्चियों को आवाज़ देनी पड़ती है, इसलिए मैं अपने बच्चों को कहती हूँ पहले ही मेरे पास सारा कुछ बेटा रख दिया करो। वो बेचारियाँ सारा कुछ पहले मेरे पास रखती हैं, फिर यहाँ से उठा के सब कुछ लेके जाती हैं। चले जी, अल्लाह पाक मेरी बच्चों की किस्मत अच्छी करे, आप लोगों के बच्चों की भी किस्मत अल्लाह ताला अच्छी करे। मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट दूंगी इसको, विसल बोलती है तो उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखा रहा हूँ। आधे से ज़्यादा आलू जो से गल गए। मैंने पूरे इसलिए नहीं गाले, बिल्कुल गलाते नहीं हैं। 3 मिनट मैंने दम पे दिया, अब मैं इसको, सॉरी जी, 3 मिनट मैंने विसल पे दिया, अब मैं इसको दम पे रखने लगी हूँ। तकरीबन 10 मिनट तक ये दम पे रहेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला डाला है मैंने, नमक थोड़ा सा कम था। अब इसको हम रख देते हैं दम पे, हल्की आंच पे। तकरीबन 10 से 15 मिनट बेटी ने रोटियां पका दी हैं, सिर्फ मेरे लिए रोटी पकी है। अब इसको दम पे रख दिया है। इंशाल्लाह ताला 5 से 10 मिनट में ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा, क्योंकि दम पे रखेंगे तो इसका पानी खुश्क होगा। वैसे अगर इसको प्रेशर में टाइम ज़्यादा देते ना, नीचे से थोड़ा सा लग जाता है, फिर वो जले हुए की फिर स्मेल आना शुरू हो जाती है, इसलिए एहतियात करनी चाहिए। मैं तो एहतियात करती हूँ।
और गर्मी इतनी शिद्दत की है, इतनी शिद्दत की है, मुझे लगता है मैंने वो अंगूर खा लिया, उस वजह से मेरा गला पक गया। खैर से आते हैं कासिम साहब, आते हैं तो उनको भेजती हूँ जाके मुझे कोई मेडिसिन ला के दें गले की, वो खाती हूँ और साथ इंशाल्लाह ताला खाना खाते हैं। आप कह रहे होंगे बनाए बैंगन थे, खा शोरबा रही है। कासिम साहब लीमू लेकर आए हैं, कहते छोटे छोटे से लीमू मिले हैं। मैं कहा चलो मैं लीमू डाल के खा लूँगी बैंगन। उन्होंने कहा कि आप बैंगन नहीं खाने, बैंगन गर्म है। चिकन पकाया हुआ था, चिकन का शोरबा पड़ा हुआ था, कहते उसके साथ रोटी खाओ, मैं दवाई ला के देता हूँ, गला सही होता है फिर बैंगन खाना। मैंने बैंगन बनवाए हैं और मेरे लिए बैंगन ने उससे आना, उन्होंने कह दिया कि बैंगन नहीं खाने आपने। चलें जी, अभी गोली खाऊंगी ना रात तक इंशाल्लाह ताला तबीयत सही हो जाएगी। फिर ज़्यादा सारा नींबू निचोड़, कह रहे हैं छोटे छोटे से नींबू आए हैं, मैंने तो अभी देखे भी नहीं हैं। मैं हंडिया पका के अंदर आ गई थी, बेटी ने फिर दूसरा सालन गर्म करके मुझे दिया, साथ रोटी पकाई है उसने। आज रोटियाँ भी बेटी ने पकाई हैं, मैंने नहीं पकाई। सुबह की 2 पैनाडोल भी खा चुकी हूँ, सर की दर्द ख़त्म ही नहीं हो रही। बेटी की भी सर में दर्द होती जा रही है, उसकी भी नहीं सही हो रही, और मेरे भी सर में बहुत शिद्दत की दर्द हो रही है। आज जिन बहन भाइयों ने खाना खाना है हमारे साथ बिस्मिल्लाह करें आके, बैंगन खाने बैंगन खाने, शोरबा लेने में से शोरबा आके खा लें। चले जी, बस आज का व्लॉग मेरा यहाँ तक ही था। दुआ में याद रखा करें, प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, इससे खुशी हो जाती है बहुत ज़्यादा। और नए आने वालों को वेलकम, और नए आने वाले मेरी पुरानी पिछली वीडियो जो सी ना एक एक दो दो करके चाहे वॉच कर लिया करें। शुक्रिया बहुत बहुत। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे आपसे कल एक प्यारे से मीठे से व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।